दिखाई दे रही है। इससे पता लगता है कि आप लोग चित्रकूट में आकर के बड़े प्रसन्न हैं और पूरा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। चित्रकूट चिंता हरण आए सुर भी चैन, पाप कटे युग चार के देख काम ताने। चित्रकूट चिंता हरण, चित्रकूट में आकर के सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जितने भक्त बैठे हुए हैं उनके मन में ऐसा लग रहा होगा कि भैया लगता है कि जहां थे हम घर पर ये बेकार था, अगर कोई सार है तो वो चित्रकूट धाम में आकर के दिखाई दे रहा है। सारी चिंता दूर। चिंता कैसे दूर? कोई व्यक्ति गांव से आया, कोई शहर से आया तो किसी को खेती पर खेत पर जाना, किसी को दुकान पर जाना, किसी को नौकरी पर, किसी को चाकरी पर, किसी के स्कूल की चिंता है। कितनी चिंता होती थी। लेकिन जब हम आप लोग चित्रकूट आ गए तो केवल एक ही चिंता है कि कथा कब शुभारंभ होगी, महाराज जी दर्शन कराने कब ले जाएंगे, कामतानाथ की परिक्रमा कब होगी। केवल हरि नाम की चिंता है, दूसरी चिंता समाप्त हो गई। और मैं कहूंगा कि चिंता को मिटाइए और चिंतन को बढ़ाइए, क्योंकि चिंता चिता में मिलाती है और चिंतन हरि से मिलाता है। इसलिए चिंतन बढ़ाइए, चिंता को हटाइए। चित्रकूट चिंता हरण, सभी चिंताओं का हरण हो जाता है। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कार्य सफल ना हो रहा हो, कोई कामना अधूरी हो, कोई बहुत दुखी रहता हो, वो चित्रकूट धाम में आकर के और कामतानाथ की एक परिक्रमा लगा दें, सभी कामनाएं पूर्ण और सभी चिंताएं भी दूर हो। पाप कटे युग चार के। चित्रकूट में कथा सुनने का मौका मिल जाए, दर्शन करने का मौका मिल जाए तो मैं कहता हूं एक युग का नहीं, 4 युगों के पाप यूं ही समाप्त हो जाते हैं। देख कामता नैन, ये नैन जैसे ही कामतानाथ जी का दर्शन करेंगे पापों का क्षय वहीं पर हो जाएगा। बहुत ही शुभ अवसर, जो कि कथा का शुभारंभ पावन श्रावण मास, वो भी सोमवार, उससे भी बड़ा एकादशी का पावन शुभ अवसर हम सब के लिए प्राप्त हुआ। सभी भक्तों ने आज सम्मिलित होकर के एकादशी के पावन पर्व पर दीपदान किया है, क्योंकि एकादशी में दीपदान का और फलदान का बहुत बड़ा महत्व बताया है। आप सबने तो दीपदान फलदान किया ही है, और जो लोग YouTube के माध्यम से दूर दूर ये कथा भक्त सुन रहे हैं, हम देख पा रहे हैं काफी लोग इस कथा का रसपान घर बैठ करके ही कर रहे हैं। तो आज पावन पुनीत एकादशी है, सुबह जो दीपदान नहीं कर पाए, संकल्प नहीं कर पाए, वो संध्या कालीन के सत्र में दीपदान अवश्य करें। और मैं अपने भक्तों से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि जैसी कथा का विश्राम हो